नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 10 का वर्ग क्या याद होना चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। कुछ पॉइंट्स हैं। जिस संख्या के अंत में 1 आए तो 1 या 9, 4 आए तो 2 या 8, 5 आए तो 5, 6 आए तो 4 या 6, 9 आए तो 3 या 7। मान लो कि कोई संख्या जैसे हमें निकालना है 9 का वर्ग, 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। कौन सी विधि? भाग विधि से। तो 9 का वर्ग 9 देखिए किसके वर्ग में आता है, तो 3 के वर्ग में 9, तो 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ जोड़ देंगे 3 3 6 और जो गुना किए यहाँ लिख देंगे और जितना मर्तबे की वो यहाँ लिख देंगे। एकदम भाग जैसा है। भाग में सिर्फ होता है 1 अंक उतरता है, यहाँ 2 अंक उतरता है। इसमें भाग में पहाड़ा पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतना ही बार पढ़ेंगे। 1 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 3 ही बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। एज लाइक भाग है। जैसे हम देख लेते हैं 81 का वर्गमूल निकाल भाग विधि से। किसके पहाड़ा में है देखते हैं। 1 के पहाड़ा में 81 आएगा? नहीं। 2 के पहाड़ा में 81 आएगा? नहीं। 3 के पहाड़ा में 81 आएगा? नहीं। 4 के पहाड़ा में 81 आएगा? नहीं। 5 में 25, 6 में 36, 7 में 49, 8 से 64, मतलब 9 में 9 का 9 ही बार हम पढ़ेंगे तो 81 आएगा। तो यहाँ पर तो जोड़ना होता है, 9 9 18, जितना मतलब पढ़े यहाँ लिखना है, बीच में क्या करना है, घटा देना जैसे भाग में। अब देख ले कि हम कोई दूसरी संख्या 3 अंक में हम सोच ले, 2 अंक तक तो आसान है, 3 अंक में हम सोच लेते जैसे 441 है। तो वर्गमूल में सबसे पहले क्या सोचना होता है कि दाहिने तरफ से हम जोड़ा मिलाए। दाहिने तरफ से क्या है, जोड़ा मिलाना है। जो बच गया उसी में अब भाग दे। अभी बचा यहाँ पर 4। अब 4 किसके पहाड़ा में? 1 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा। 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 4, हाँ 4 हमको चाहिए, 4 आ गया। 2 के पहाड़ा 2 बार ही, तो यहाँ क्या करना है, जो जिसका पहाड़ा पढ़े वही यहाँ लिखना है, ऊपर नीचे दोनों, और इसको जोड़ देना है। कितना बार पढ़े? 2 बार। कितना आया? 4। यहाँ तो माइनस करना होता है, तो 4 में से 4 क्या है? 0। अब यहाँ जो भी अंक उतरेगा वो जोड़ा में उतरेगा। वर्गमूल में हमेशा ध्यान रखिए कि जोड़ा अंक ही उतरता है। भाग में 1 अंक उतरता है, लेकिन वर्गमूल में हमेशा जोड़ा अंक। अब यहाँ पर जो संख्या आया है उस पे क्या रखे कि 41 आ जाए, इसमें क्या, इस पर क्या रख के उतना ही से गुना करें। तो हम देखें 4 पर 1, वैसे भी नियम करता है अंत में 1 हो, अंत में यहाँ 1 है, अंत में 1 हो तो 1 रखेंगे, नहीं तो 9 रखेंगे। 4 पर 1 रख के उसी से गुना करते हैं। 4 1 इकाई 1, 4 इकाई 4, आ गया 41। अब यहाँ जो संख्या रखे उसी को रखकर जोड़ देना होता है। 1 1 2,
4, कितना 1 रखे हैं, बन गया। मान लो कि ये कोई दूसरी संख्या है, 3 अंक में हम देख लिए, अब 4 अंक में हम देखते हैं। $1225 है 4 अंक में। तो क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दाहिने तरफ से जोड़ा अंक को टोपी पहनाना है। जोड़ा अंक को टोपी पहनाना है कहाँ से, तो दाहिने तरफ से, भूल कभी बाएं तरफ से नहीं, दाहिने तरफ से ही जोड़ा अंक। यहाँ आ गया, अब जोड़ा ही सब है, तो यहाँ हो गया 12। अब 12 किसके पहरा में है, तो 1 के, इसमें नियम है कि 1 के पहरा 1 ही बार पढ़ना है, 2 के पहरा 2 ही बार पढ़ना है, 3 के पहरा 3 ही बार। तो हम देखते हैं 3 में 9 आता है, 4 से 16 आता है, तो 16, 4 वाला ज़्यादा हो जाता है, तो हम 3 वाला ही पढ़ेंगे। 3 के पहरा कितनी बार, 3 बार। यहाँ तो हमेशा जोड़ा जाएगा, 3 3 6, 3 का पहरा 3 बार पढ़े तो कितना है, 9। यहाँ पर जितना मरतबे पढ़े वो। अब यहाँ माइनस करना है, 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ जो भी अंक उतरेगा वो जोड़ा, यहाँ 6 आ गया। अंत में क्या है, 5, तो हम 5 ही रखेंगे। 6 पर हम क्या रखें, 5 रखेंगे। 50 25 के 5, 6 पंचे 30, 2 32, 325 आ गया। कितना मरतबे, 5 मरतबे। यहाँ जो संख्या रखे उसे जोड़ दे, 50 5 5 10 के 0, 6 1 7। मान लो इसी संख्या को अगर हमें ये 5 नहीं जानकारी होता तो हम क्या करते, 6 पर 1 रखते, गुना करके देखते कि हमने 325 आ रहा है कि नहीं। 6 इकाई 6, सॉरी 1 इकाई 1, 6 इकाई 6, नहीं आया, अभी कम है। फिर हम क्या करते, दूसरा ट्राई करते, 6 पर 2 रख के देखते, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124, अभी 325 से कम है। फिर 6 पर 3 हम रखते, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 189, अभी भी कम है। 4 रख के देखते, 6 पर 4, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 256, फिर भी कम है। अब 6 पे हम क्या रखते, 5, 50 25 के 5, 6 पंचे 30, 2 32, मतलब आ गया था, 5 रखने से है। और याद, अब नियम मालूम है कि अंत में 5 है तो 5 ही रखिए। अब देखते हैं कोई और अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या कोई ले लिए, मान लीजिए वो संख्या है 1 3 6 8 9। क्या करना है, दाहिने तरफ से जोड़ा अंक को टोपी पहनाना है, दाहिने तरफ से जोड़ा अंक को टोपी पहनाना है। बच गया 1। अब 1 किसके पहरा में है, 1 का 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ जो भी है उसे जोड़ देंगे, 1 1 2। कई बार पढ़े, 1 बार, यहाँ जो रिजल्ट है उसे घटा देंगे, 1 में से गया 0। अब कौन उतरेगा, 3 6, काहे 3 6 उतरा, हमेशा जोड़ा अंक उतारते। अब यहाँ 2 आया, अब ये अंत वाला नियम नहीं लगाएंगे, अभी हमारा अंत नहीं आया, तो हम 2 पर क्या रखेंगे, एक बार 1 रख के हम ट्राई करते हैं। 1 एकम 1, 2 इकाई 2, मतलब 36 से भी कम है। अब देख लेते कहीं 2 रखने से आ जाए, 2 पर हम 2 रख के देखते हैं, मैंने यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखे उसी से गुना करे कि इतना आ जाए या इतना से कम आए। तो हम 2 रखते, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब ये 2 रखने से ज़्यादा आ जाता है, 44 आ जाता है, हमको चाहिए 36, तो ये ज़्यादा हो गया, मतलब 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 रख, इसे जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 मरतबे रखे, कितना आया है 1 रखने पर, 21। क्या करना है, घटाओ, 6 में से गया तो 5, ये 3 में से 2 गया तो 1। अब जो भी उतरेगा, जोड़ा अंक उतरेगा अगला। अब यहाँ पर 22 है, 22 पर क्या रखे और उसी से गुना करे कि 1589 आ जाए। अंत वाला आ गया है, तो अंत में क्या लाना है, 9,
9 लाने के लिए क्या करते हैं, 3 रखेंगे, नहीं तो 7 रखेंगे। तो हम देख रहे थे 3 रखने से हमें पूरेगा या 7 रखते थे। 22 पे हम 3 रख के पहले ट्राई करते हैं। 3 तिया 9, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, मतलब बहुत कम है। 22 पे हम 7 रख रहे, 7 सत्ते 49 के 9, आपने 4, 7 दूना 14, 4 18, 7 दूना 14, 15, मतलब आ गया। 7 रखने यहाँ हमेशा जोड़े, 7 7 14, यहाँ से 3 2, क्या रखे 7। इसका सही तभी हो सके, इसका दोगुना ही आ रहा है तो सही, कुछ भी रख के दोगुना न करना, एकदम में मेथड से। मान लो कि और कोई दूसरी संख्या है, कोई और दूसरी संख्या है, वह संख्या है 1 2 3 4 3 2 1 से भाग विधि से बना रहे थे। सबसे पहले हमें करना दाहिनी तरफ से 2 का टोपी बनाना, दाहिने तरफ से 2 का टोपी बनाना, दाहिने तरफ से 2 का टोपी, जो बच जाए उसी में भाग सोचना है। भाग सोचना मतलब जिसका पारा है उस उतना ही बार पढ़ेंगे, मतलब 1 का पारा 1 बार लो। यहाँ हमेशा जोड़ 1 1 2 1, जो भी अंक उतरेगा जोड़ा में उतरेगा। 2 पर क्या रखे और उसी से गुना करे कि हमें 23 आ जाए। 2 पर हम 1 रख के देखते हैं, 21, 23 से कम है। हम 2 रख के भी देख लेते, कहीं 2 रखने से पूरा हो जाए। 2 2 4, 2 2 4 ज्यादा हो गया, इसका मतलब 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखे, यहाँ भी रखे, यहाँ भी रखे, 1 2 आया कितना 21। अब घटा लेंगे, 3 में से गया 2 2 2 0, अगला उतरेगा 2, जोड़ा अंक उतरेगा। अब 22 पर हम कितना रखें कि 243 आ जाए। अब पहले हम 1 रख के सोचते हैं, 1 एकम 1, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 221, हमें लाना है 243। हम 2 रख के जांच लेते हैं, 2 2 ना 4, 2 2 ना 4, 2 2 ना 4, 444। हमें 243 चाहिए, ज़्यादा होगा तो मतलब 1, जो भी संख्या रखेंगे उसे 3 बार लिखा जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे और ये यहाँ 1 1 2 1 1 2, सॉरी 1 1 2 2 2, कितना आया 221। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 2। अब अगला संख्या जो पेयर है वो, अब 2 2 2 पर कितना रखे और उसी से गुना करे कितना आ जाता है। 1 रखने पर अंत में आ गया, ये अंत है तो अंत में 1 रहने पर 1 न तो 9, पहले हम 1 रखेंगे, 2 2 2 1 2 2, और वर्गमूल, ये तो रहा भाग विधि। और दूसरा है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, हमेशा पूर्ण वर्ग का ही वर्गमूल निकलेगा गुणनखंड विधि से। जैसे हमें निकालना है 1 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 गुणे 1 मतलब जोड़ा अंक 1, आंसर। हमें 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का 5 गुणे 5 1 5, हमें 36 का वर्गमूल निकालना है। 36 का, तो 36 का हम गुणनखंड सबसे पहले कर लेंगे। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो जो आया, जो संख्या आया ना 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 1 को नहीं लिखते हैं, अब जोड़ा मिलाएंगे, जितना जोड़ा उतना बाहर निकलेगा। 2 3 3 2 ना
इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कितना 144 का हमें निकालना है ना। 144 का वर्गमूल निकालना है। 144 का किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले। कितना का? 144 का। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? 144 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 2 सते 14, 2 से 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, जो क्या अब देख कितना 2 है? 1 2 3 4 गो 2 है। 1 2 3 4, 3 कितना है? 2। जोड़ा मिलाएंगे। जोड़ा के बदला 1 2, 2 के बदला 1 2, 2 2 के बदला 1 2, 2 3 के बदला 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। आंसर ये तरह है गुणनखंड विधि से। अब एक अनुमान विधि से। अनुमान विधि से बहुत जल्दी निकल। अनुमान विधि से जैसे अब है या अनुमान विधि से 1024 का निकालना है। अब देखो अंत में 4 है तो इसका कौन कौन हो सकता है? 2 न तो 8, 2 कंडीशन वाला। तो हम 2 लेखी 8 ले, 2 लेखी 8 ले। अब देख लीजिए जोड़ा, सबसे पहले तो जोड़ा मिलाएंगे। अब अंत में 4 है तो इसके लिए कंडीशन 2 हो सकता है, नहीं तो 8 हो सकता है। इकाई के स्थान पे यहाँ 10 है तो 10 में अब क्या करेंगे? हम देखेंगे 10 किसके पहाड़ा में आता है या उससे कम में। तो 1 में 4, 1 में 1 ही आता है, 2 में 4 आ गया, 3 में 9 हुआ, 4 में 16, तो ज़्यादा हो गया। तो इससे कम वाला है कौन? तो 3, तो 3 ही लेंगे। और देखेंगे कि 10 किसके करीब है? दोनों के बीच में ही 10 आया, तो किसके करीब में है? 4 के 16 के करीब में है कि 9 के करीब में है? तो 9 के करीब में है। 9 से ज़्यादा इसका नज़दीकी रिश्ता है कि 9 के बाद 10 होता है। और तो 3, तो इसमें कम वाला में है तो 2 लिए। 32 आंसर। मान लीजिए हमारा 729 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जोड़ांक देख लेंगे। जोड़ा तो ये अंत में क्या है? 9। 9 होने की कंडीशन में क्या? 9 होने की कंडीशन में 3 हो सकता है, नहीं तो 7। इकाई स्थान पर कौन होगा? 3 होगा या 7। अब 3 ले कि 7 ले तो हम कंफ्यूजन में हैं, तो देख लेते हैं। ये 7, अब 7 कहाँ पर आएगा? 4 और 9 के बीच में आएगा। 7 4 और 9 के बीच में आएगा। और अब देखते हैं 4 और 9 के बीच में तो आएगा, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखियो ऊपर वाला ही लिखे। जिसके बीच में आएगा हमेशा ऊपर वाला पहला। अब यहाँ पर सोचना है ये 7 है जो 4 के ज़्यादा करीब है कि 9 के ज़्यादा करीब है? 4 के करीब है कि 9 के? 9 के करीब है। क्या है कि 9 के 7 के बाद 8 और 9 2 ही बार चलना हुआ। और 4 पे आने के लिए 6 5 तब 4 ज़्यादा करीब हो गया किसका? तो ये हो गया 9 के करीब। तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है 7, 27 आंसर। इसी प्रकार हम कोई और संख्या ले लेते हैं, उसका देखते हैं। 1296